कुंडली का ये ग्रह रिश्तों को खराब करने के लिए जाना जाता है। शनि, मंगल, राहु की युति या इनका संसर्ग रिश्तों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। रिश्तों को, संबंधों को, प्यार को, मोहब्बत को, इश्क को, पार्टनरशिप को, शादीशुदा लाइफ को पूरी तरह से विध्वंस कर देता है। अगर तुम्हारे भी ये लक्षण है तो सिर्फ और सिर्फ काले नमक से, ब्लैक सॉल्ट समझते हो ना, उससे ठीक हो सकता है। सीधा कंप्लीट उपाय बता रहा हूं आज इसकी महिमा का वर्णन करेंगे और काले नमक से अपने रिश्ते को ठीक करने का साधन जानेंगे। ये केवल हाजमे के लिए नहीं, रिश्तों को ठीक करने के लिए भी जाना जाता है। ग्रहों की अपनी महिमा है, ग्रहों का अपना वर्णन है, ग्रहों की अपनी मर्यादा है, ग्रहों का अपना प्रभाव है। हर ग्रह किसी न किसी काम के लिए जाना जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महंतों ने, पुण्य आत्माओं ने, तपस्वियों ने एक अद्भुत व्यवस्था कर रखी है। हर ग्रह को ठीक करने की एक औषधि, एक सामग्री, एक तत्व बना रखा है। ऐसा खराब हो तो ऐसा करते रहना। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पुराने टाइम पर लोग अपने घर से सीधा इत्यादि निकाला करते थे। सीधे में गुड़, चीनी, नमक, दाल, चावल, आटा सब रखते थे और दान किया करते थे। एक तरफ दान करते, दूसरी तरफ दया करते, एक तरफ धर्म करते, एक तरफ नीति बनाते, एक तरफ पाठ करते, एक तरफ कर्म करते। इन सब का संयोग होता कि जीवन उत्कृष्ट होता जाता, जीवन बेहतरी से चलता रहता, सब चीजें अच्छी चलती। अब हुआ यूं कि इन सब परंपराओं से हम बाहर आ गए और दुनिया की चकाचौंध में हम खुद को भूल गए। इस वजह से प्रेम का अभाव हो रहा है और जीवन में संकटों का प्रभाव हो रहा है। भाई भाई से लड़ रहा है, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, पति पत्नी साथ नहीं रहते और एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रहते। रिश्ते ताख पर रखकर लोग जीवन जी रहे हैं। वर्तमान ठीक करने के चक्कर में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों खराब कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति जो ईमानदार है वो पिस रहा होता है। जो व्यक्ति प्रेम में है, जो सहज है, रियल है, वास्तविक है, सांस्कारिक है और सुसंस्कृतवान है, वो परेशान है, वो दुखी रहता है। जो अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको सुनाया था कि तुम्हारी गलतियों को कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारी गलतियों को तुम देख रहे हो। तुम्हारे पाप को तुम्हें लगता कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारे पाप को तुम देख रहे हो। तुम्हारे अनैतिकता को, असंस्कार को, तुम्हारे क्रोध को, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे फरेब को कोई नहीं देख रहा, तुम देख रहे हो। कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो। परिणाम क्या होगा? तुम्हें उन्नति दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका? तुम्हारा अपना। किसका? तुम्हारा। तो तुम देख रहे हो कि तुम ठीक नहीं। तो जब तुम देख रहे हो कि तुम ठीक नहीं हो तो तुम की मदद कैसे करेंगे? कैसे एक होंगे? तुम्हारे शरीर में 7 शरीर है बच्चों, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक शरीर एक्टिव है, दूसरा नॉन एक्टिव है, काम नहीं चलेगा। 2 तारों पे बल्ब जलता है, एक भी काट दो तो बल्ब नहीं जलेगा। सिस्टम है, व्यवस्था है, उसे ठीक करिए, ठीक हो जाएगी। कोई देख रहा है तब भी, कोई नहीं देख रहा है तब भी, तुम तो देख रहे हो। बेहतर बनने की कोशिश करो। कर्मों से भाग्य बनता है, भाग्य से प्रारब्ध बनता है, किस्मत बनती है, लक बनता है ना, और उससे तुम्हारा जीवन निर्माण होता है। तुम जैसी प्रवृत्तियों में रहोगे, जैसा चिंतन करोगे, जिस प्रकार का विचार करोगे, वैसा होने लग जाएगा, वैसी चीजें अपने आप बनने लग जाएंगी। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। बुरा सोचोगे, बुरा होगा। फलाना व्यक्ति ऐसा ही सोच रहा होगा,
वैसा ऐसा ही कर रहा होगा, वो तो अब ऐसा ही करेगा, वो तो मुझे छोड़ ही जाएगा, अब तो वो मेरे पास कभी भी नहीं आएगा, उसने तो ठान ही रखा है ऐसा होगा। ये तुम कह रहे हो, ध्यान रखना, वो नहीं, ये तुम्हारे विचार है, ध्यान रखना, तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम चाहते हो। जाकी ही रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे ही तीन तैसी। जैसा चिंतन करोगे मेरे बच्चों वैसा ही होगा। मेरे बाप मानते क्यों नहीं, समझ तो जाओ इस बात को। बस इतनी छोटी सी बात कह रहा हूं कि तुम हो जाओ, बस बाकी सब कुछ है। मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कि करा के देंगे, जैसे भी होगा तुम्हें जिताना मेरा काम। मैं वकील हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा टीचर हूं, और मैं तो तुम्हारा स्पेशल टीचर हूं। जैसे भी ठीक होगे मैं ठीक करके दूंगा। मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही बताऊंगा, मैं ही समझाऊंगा, मैं ही आपको एग्जाम में खड़ा मिलूंगा, मैं ही पेपर बनाऊंगा, मैं ही एग्जामिनर हूं, मैं ही चेक करूंगा और मैं ही तुम्हें नंबर दूंगा। और मैं पहले ही कह रहा हूं तुम उत्तीर्ण हो। तुम्हें क्या करना, सिर्फ पढ़ाई करके, सिर्फ तुम्हें अपनी पढ़ाई मतलब जीवन वाली पढ़ाई करके तुम्हें ठीक हो जाना है। तुम पास तो पहले ही हो। इस कक्षा में एडमिशन लेने का मतलब तुम पास हो गए, पर अब तुम्हें सुधरना है, तुम्हें ठीक बनना है, इस कक्षा के अनुकूल चलना है, इस पाठशाला के हिसाब से चलना है, सुसंस्कृतवान सुसंस्कारवान होना है, ताकि सब अच्छा हो जाए। मालिक का रहमो करम, परमात्मा की कृपा है कि तुम्हारे सब काम हो जाते हैं यहाँ पर। तुम्हें वो धन्यवाद रखना है, परमानंद धन्यवाद कहते रहो। वो मंत्र सिखाया है मैंने, मन में चलता रहे, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है। तुम वीडियो नहीं देखा तो देखो ना, पुराना वीडियो मैंने सिखाया है वो करना चाहिए। कब धन्यवाद करना चाहिए, कब खुद को आशीर्वाद देना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जगना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, हर कुछ सिखाया है। देखो ना पुराने वीडियो, खाली टाइम पर रोने से, परेशान होने से, दुखी होने से, उल्टा सीधा सोचने से, गलत सलत कुछ देखने से अच्छा है अपने गुरु जी का दर्शन होगा और कुछ अच्छी बातें करेंगे। हाँ, खूब मन से करो, खूब अच्छे रहने की कोशिश करो। आज मैं अपने काले नमक से भगवान श्री की कृपा प्राप्त करने का साधन बता रहा हूँ। हमारे रिश्तों को तत्काल ठीक करने का एक अद्भुत उपाय और टोटका समझा रहा हूँ। आज का उपाय बड़ा सरल है। काले नमक के प्रयोग से भगवान शनि को ठीक किया जा सकता है। शनि ठीक हो गया तो तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। अवरोध का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी कुंडली होता है। शनि का प्रकोप है तभी सब खराब हुआ है। सब खराब हुआ है मतलब शनि का प्रकोप है, इसमें कोई संदेह नहीं करना। आपको क्या करना, काले कपड़े में छोटे छोटे 5 टुकड़े काले नमक के रखिए, एक लोहे की कील रखिए, थोड़ी सी चाय पत्ती रखिए और इन सब को पोटली बना करके एक किसी भी बर्तन में सरसों का तेल लेकर उसमें डुबा कर रखिए और अपने ऊपर से 3 बार उतार कर खुद को देखिए और पीपल के वृक्ष की जड़ के पास रखाइए। दिन में रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल दोपहर में, अवॉइड कीजिएगा सूर्यास्त के बाद, अवॉइड करिएगा सूर्योदय के पहले। उसके बीच में कभी भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से ये उपाय करना, तत्काल करते ही बेनिफिट मिलेगा। मैं स्वयं भी अपने लिए कई बार ऐसा प्रयोग कर चुका हूँ, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और अतिशय शक्तिशाली। बहुत मन से करें तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना खूब ख्याल रखिएगा। प्रभु तुम्हारे साथ, रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल भी मत सोचना। किसी भी सूरत में निगेटिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे व्यापार का, सबका ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।